अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक काव्य 5 धरती की शान। बच्चों, मैंने आप लोगों को इस काव्य की समझूती दे दी है। अब हम आज इसके स्वाध्याय में आने वाले कुछ प्रश्नों की समझूती लेकर स्वाध्याय में उसका लेखन कार्य करेंगे। चलो हम बढ़ते हैं स्वाध्याय कार्य में। बच्चों, इस काव्य में आप लोगों को धरती की शान कौन है? मनुष्य। तो वो कैसे धरती की शान है इसके बारे में बताया गया है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। चलो, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य किसकी शान है? किसकी शान है बच्चों? धरती की। किसकी? धरती की। सी। दूसरा, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? क्या बंद है? तूफान। डी। तीसरा, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? अंबर को। किसको? अंबर को। बी। चौथा, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को। किसको? मनुष्य काल को थाम सकता है। ए। पांचवा, पंडित भरत व्यास क्या थे? गीतकार। क्या थे? गीतकार। सी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने क्या करेंगे? हम सही का चिन्ह करेंगे। पहला, मनुष्य चाहे तो काल को क्या कर ले? थाम ले। दूसरा, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। तीसरा, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न 3, कोष्ठक में से सही उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्ठक में से हम पहले सही शब्द को पढ़ लेंगे। प्राण, अमृत, भ्रुकुटी, तूफान, मुख। पहली खाली जगह, तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। क्या आएगा बच्चों? तूफान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। दूसरा, तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। मुख। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तीसरा, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। अमृत। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। चौथा, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। पांचवा, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। प्रश्न 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में क्या है बच्चों? स्वयं भगवान बैठे हैं। उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। दूसरा, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। अ। क्या आएगा? अ। उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? प्रश्न के उत्तर, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। दूसरा, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? आप लोगों को याद है बच्चों? कवि ने मनुष्य को अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए कहा है। जवाब, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। तीसरा, महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथा, मनुष्य किसके समान धीर है? तो मनुष्य धरती के समान धीर है। धरती धीर। बच्चों, ये शब्द याद रखना कि धरती के समान धीर है। पांचवा,
कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? जवाब, कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। किसके समान? अग्नि के समान। बच्चों, प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। पहला, धरती, इसका अर्थ होगा भूमि पृथ्वी, भूमि पृथ्वी। दूसरा, पर्वत, पहाड़, पर्वत पहाड़। तीसरा, नदी, सरिता, नदी सरिता। माटी, मिट्टी, माटी मिट्टी। अंबर, आकाश, अंबर आकाश। अग्नि, आग, अग्नि आग। पवन, हवा, पवन हवा। प्रश्न 9, शब्दों के अर्थ लिखिए। रुष्ट, रुष्टपुष्ट, तगड़ा, हट्टा कट्टा। रुष्टपुष्ट मतलब तगड़ा, हट्टा कट्टा। संवाद, बातचीत, शीघ्र, जल्दी। जौहर, पराक्रम। अजनबी, अपरिचित। वेदांत, ब्रह्म विद्या। मुकद्दर, भाग्य। शागिर्द, शिष्य, शागिर्द शिष्य। वृत्ति, मनोदशा, मन का झुकाव। वृत्ति, मनोदशा, मन का झुकाव। स्पष्ट, साफ साफ, स्पष्ट, साफ साफ। प्रश्न 11, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें उदाहरण बताया गया है कि धरती, उसका विरोधार्थी शब्द आकाश, और वाक्य लिखेंगे हम। जो जवाब है हमारा आकाश, उसका उपयोग करके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। चलो, पहला, अमृत विष। शंकर जी ने विष पी लिया था। वाक्य हम इस उत्तर पे से वाक्य बनाएंगे। दूसरा, वरदान, अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा, नीचा, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। चौथा, पाप, पुण्य। विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचवा, जीवन, मृत्यु। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है बच्चों, देखेंगे अब प्रश्न 12। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहले हम शब्द पढ़ लेंगे। तूफान, वरदान, नयन, शिष्य, क्षति, आईना, झंकार। शब्द हमने पढ़ लिए हैं। अब इनको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। पहले स्वर से शुरुआत करेंगे। तो अ आ ई मतलब पहले आएगा आईना। अब यहाँ पर स्वर का एक ही वर्ण है, आईना, आ। अब व्यंजन, तो क ख ग से शुरुआत होगी उसकी। यहाँ पर पहला शब्द है झंकार, फिर तूफान, नयन, वरदान, शिष्य, क्षति। बच्चों, ध्यान में रखकर आप लोगों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। और जितने भी शब्द यहाँ पर प्रश्नों को समझाया है, उन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को आप लोगों को अपनी स्वाध्याय पोथी के काव्य 5 में लिखना है। ध्यान से। थैंक यू।